हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द फ्यूचर एजुकेशन पर। चैनल देता है आपको हर एग्ज़ाम की बिल्कुल सटीक जानकारी, वो भी बिल्कुल सही समय पर। फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहूँगा आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़ इसे, क्योंकि आपके लिए आगामी परीक्षाओं में भी यह बहुत काम आने वाला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसआई की राजस्थान एसआई जो परीक्षा हुई है 15 सितंबर को, उसमें जो जीके का पेपर रहा है, सेकंड पेपर यानी जीके का पेपर रहा है, तो उसके जो एग्ज़ाम का लेवल रहा है वो अच्छा रहा है। चाहे आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम ले लीजिए, या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का ले लीजिए, या फिर आप देख लीजिए बीएसटीसी प्री डीएलएड का, तो इनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में आपको मैं हर एक प्रश्न का स्पष्ट उत्तर बताऊंगा और ये आपके आगामी हर परीक्षा में काम आएगा। और एसआई परीक्षा की बिल्कुल सटीक आपको ये आंसर की भी मैं आज इसको पेपर को सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और पूरा देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप अपना पेपर ले लीजिए, अगर आप एसआई की परीक्षा दी है तो अपना पेपर ले लीजिए और चेक कर लीजिएगा अपना आंसर। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगामी परीक्षाओं में चाहे पटवार की ले लीजिए या फिर ग्राम सेवक की ले लीजिए, तो और रीट की परीक्षा में भी बहुत अच्छे बेहतरीन प्रश्न आने के पूरे चांस हैं। तो ये सेट आपकी हर परीक्षाओं में काम आने वाला है। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल होता है। तो पहले का जो सही जवाब है वो है सेकंड, ऑप्शन सेकंड, 120 दिन। 120 दिन। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सेकंड प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जीवाणु, बैक्टीरिया। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड यानी नाइट्रोजन। ऑप्शन सेकंड, नाइट्रोजन। इसको पूरा वॉच कीजिएगा, हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके हो सकता है इनमें से कौन सा प्रश्न आ जाए पता नहीं। लगभग सेम ही प्रश्न जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अभी जो 4-5 एग्ज़ाम्स हुई है, हर परीक्षा में लगभग समान प्रश्न आ रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा। और आपको आंसर कीज उपलब्ध करवाता है चैनल, ऑफिशियल आंसर की आते ही वो भी आपको ये चैनल उपलब्ध करवा देगा। तो इसके लिए आपको वीडियो ज़रूर वॉच करना होगा, चैनल को विजिट करते रहिएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो चौथे में आपके पास में 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें मैं सही जवाब आपको बता देता हूँ, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसमें सही है। केवल ए, बी और सी, केवल ए, बी और सी सही है। वैश्विक तापन सही है इसमें। ग्लोबल वार्मिंग बी सही है। प्राकृतिक वास का विखंडन और सी यानी कि विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है। तो पांचवे का सही जवाब हो जाएगा आपके 3, ऑप्शन 3, विक्रम। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है विक्रम। अगला प्रश्न है, भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक ताप परास है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन सेकंड, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा, यही प्रश्न राजस्थान की जो पिछले 6-7 महीने में कोई परीक्षा हुई है, जितनी भी एग्ज़ाम्स हो रही है, चाहे आप देख लीजिए जो RSM SSB स्टेनोग्राफर 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, लगभग वही प्रश्न आ रहे हैं बार बार। तो इन प्रश्नों को ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा इस वीडियो को एंड तक, स्किप मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है 7वां, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ है। 7वें का सही जवाब हो जाएगा सेकंड, केवेलार। अगला प्रश्न है 8वां,
आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, जैसलमेर में स्थित है आकल कास्ट जीवाश्म पार्क। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है, उसका नाम है, तो उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन 4 आ जाएगा दिशारी। ऑप्शन 4 दिशारी इसमें सही है, दिशारी ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 10वां, राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है? 10वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 जोधपुर। ऑप्शन 2 जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? तो 11वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 झालावाड़। ऑप्शन 4 आ जाएगा, झालावाड़ को छोटा नागपुर भी कहा जाता है संतरों के उत्पादन के कारण। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम 12वें पर। 12वां प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन से कथन सही है ये पूछा गया है। तो 12वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ए, बी तथा सी। ए, बी तथा सी सही है। लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, ये सही है। ऑप्शन बी भी सही है, दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए। और सी, तीसरे नंबर का सी भी सही है, लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। तो ये तीनों सही है। चलिए, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। नीचे दी गई अंक श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है 71 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं। यदि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है तो इनका अनुपात 5:9 हो जाता है। वह संख्याएं क्या है? संख्याएं पूछी गई है, तो 14वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 12, 28 12, 28। ऑप्शन 4 इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन तथा उसके नीचे 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, कौन सा उत्तर सही है? तो आपके इन कथन के आधार पर कौन सा तर्क सही है ये पूछा गया है। तो 15वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल तर्क सेकंड प्रबल है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कथन यह है कि क्या प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानवश अपराध कर देते हैं के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि केवल तर्क सेकंड प्रबल है। नहीं, यह हमारी नीतिज्ञता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 16वां, एक कूट भाषा में प्लांट को QMBOU के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी भाषा में शब्द टोयोटा TOYOTA का कूट क्या होगा? तो 16वें में सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि UPZPUB, ये वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला UPZPUB। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 17वां प्रश्न है, निम्न दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 17वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड आ जाएगा 3000। इसका सही जवाब हो जाएगा 3000। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए, फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अभी जीके के और साइंस के प्रश्न और भी बाकी हैं। इसमें जीके के बहुत ही शानदार प्रश्न हैं इसमें, तो आप इस सेट को पूरा देखिएगा क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाओं में भी बहुत काम आने वाले प्रश्न हैं। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक कितने थे? तो 18वें में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर का, यानी 2000। ऑप्शन सेकंड 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः ₹900 और ₹954 है। मूलधन कितना है? तो मूलधन पूछा गया है 19वें में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3
ऑप्शन थर्ड आ जाएगा 3750। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। दिए गए कथन और नीचे दिए गए निष्कर्षों पर विचार कीजिए। एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है। निष्कर्ष है आपके सामने, कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं। बिना फूलों का कमरा बदसूरत दिखता है। तो उत्तर देने हैं आपको कि कौन से कथन इसमें सही हैं। निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा 20वें का आपको सही जवाब मैं बता देता हूँ, ऑप्शन 3। न तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड कथन का अनुकरण करते हैं, यानी कि दोनों ही कथन गलत हैं। दोनों ही निष्कर्ष इसके अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने निम्न में से किस टीम को हराया। फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं जीके, करंट जीके के आपके, राजस्थान के भी आ रहे हैं और इंडिया के भी बिल्कुल लेटेस्ट करंट के आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो 21वें में आ जाएगा नंबर सेकंड, जर्मनी को पराजित किया था, जर्मनी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। एमलेक्स नामक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में विकसित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, IIT रोपड़। ऑप्शन 4, IIT रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में विद्यार्थियों के दिए गए अंक 60, 96, 28, 35, 10, 49, 85 और 25 का विस्तार रेंज ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 87 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें 24वें में सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन 3, क्यू आ जाएगा इसमें, क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 25वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार एवं गायक निम्न में से कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मोहित चौहान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से हैं। 27वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मालदीव के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 28 किस भारतीय संस्थान ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन 3, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो 29वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, भारत ने। ऑप्शन 4, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया राजस्थान के किस जिले से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, राजसमंद। अगला प्रश्न है। राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 31वें का वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल बी और सी। अब बी में है आपके पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, और नेक्स्ट है सी यानी श्रम और रोजगार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। 32वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, रुपये 1 लाख की। जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई है उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी रुपये 1 लाख की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आत्मनिर्भरता शब्द को चुना गया है। इससे फ्रेंड्स आपको पता चलेगा आपकी आगामी परीक्षाओं का लेवल क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जुलाई 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कारों से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधि विज्ञान फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो विधि विज्ञान यानी कि फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गुजरात में। फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में कौन से कथन सही हैं? इसमें आपको जो सही चयन है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है कि इन चारों में से कौन से सही हैं। तो 36वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल ए, सी और डी सही है। ए सही है, सी सही है और डी सही है। तो ए में है आपके मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम रुपये 12,000 प्रतिवर्ष अनुदान प्रदान करेगी। ऑप्शन सी सही है, इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। 37वां प्रश्न है, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त हैं, तो लोकायुक्त पूछा गया है 13वें। ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 38, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारहट की चेतावनी राज चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी? 38वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 39वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मेजर बर्टन, मेजर बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो 40वें का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 आ जाएगा सवाई प्रताप सिंह। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो 40वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? बनी ठनी पेंटिंग के आपके चित्रकार पूछे गए हैं। ऑप्शन सेकंड आ जाएगा निहाल चंद, ऑप्शन सेकंड निहाल चंद। 41 के बाद हम आ जाते हैं 42 में, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना किस वर्ष में की थी? 42वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1459 में, 1459 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? 43वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, नसीराबाद से, नसीराबाद। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है और लगभग प्रश्न रिपीट होने वाले हैं। आभानेरी स्थित हर्षत माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? 44वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी देखने को मिला है जीके के पेपर में। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 45वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, पाली में, पाली। पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। 46वें का सही जवाब हो जाएगा ताम्र पाषाण युग से, पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है ताम्र पाषाण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, रांगड़ी और नीमाड़ी उपबोलियां हैं। 47वें का सही जवाब हो जाएगा मालवी की, मालवी की, ऑप्शन फर्स्ट, मालवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 48, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो 48वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, परबतसर, पशु मेला परबतसर, पशु मेला परबतसर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, लोक देवता गोगाजी की जन्म स्थली है? 49वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ददरेवा, लोक देवता गोगाजी की जन्म स्थली है ददरेवा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में माह एवं वर्ष में विलय हुआ? तो फ्रेंड्स मैं 50वें में आपको बता देना चाहूँगा कि 50वें का जो सही जवाब है वो इन ऑप्शंस में से कोई सा भी नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो मैं आपको आपके स्क्रीन पर बता देता हूँ।
हैदराबाद जो रियासत है उसका भारत संघ में विलय कब हुआ था? उसका विलय हुआ था आपके 18 सितंबर 1984 में, 1948 में, यानी कि 18 सितंबर 1948 को आपका जो हैदराबाद रियासत है उसका भारत में विलय हुआ था। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है सितंबर 1948, ऐसा कहीं कोई विकल्प नहीं है, जबकि इसका सही जवाब हो जाएगा 18 सितंबर 1948। और फ्रेंड्स, इसी पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहूँगा, जूनागढ़ विलय भी पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, तो इसका भी चांस है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जूनागढ़ जो विलय है उसका आप डेट नोट कर लीजिएगा। वो विलय हुआ था 9 नवंबर को, और जो सन रहा था, साल रहा था, वो रहा था 1947। तो जूनागढ़ जो विलय हुआ था भारत में वो हुआ था 9 नवंबर 1947 को। ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है रिपीट होने लायक प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पर चले जाते हैं हम। तो इसमें आपके बिल्कुल चांस है, इसके लिए ऑफिशियल आंसर की का आपको इंतज़ार करना होगा, जैसे ही आएगी आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? तो 51वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, पश्चिमी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 54, भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जी.के. गोखले, जी.के. गोखले, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है विश्व में? ऑप्शन फर्स्ट, चीन। चीन सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन करता है पूरे विश्व में। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा। फ्रेंड्स, यही प्रश्न आपके बहुत काम आने वाले हैं। जो इंडिया के जीके के प्रश्न हैं उनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, राजस्थान जीके और इंडिया जीके के, क्योंकि यही प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं में काम आएंगे। हो सकता है कि आपके ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो उसमें इंडिया के कोई भी प्रश्न इस सेट में से पढ़ जाएँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। ग्रुप डी की एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, और एनटीपीसी का सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम भी जल्दी करा लिया जाएगा। तो 56 प्रश्न हो गया। अगला आ जाता है हमारा 57, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, गेहूँ। गेहूँ आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं 58, जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ए, बी, सी और डी, यानी चारों सही हैं। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। मृदा निर्माण सही है, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और फसलों का परागण। नेक्स्ट, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किनको मिलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, भूमध्य सागर और लाल सागर। 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? सही जवाब है 60 का सही जवाब हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? 61 सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, माही। 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? माही के बेसिन में। अगला प्रश्न आ जाता है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेल करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4,
3, 4, 1, 2। तो चलिए मैं आपको मिलान करके बता देता हूँ सही जवाब। फर्स्ट जो है उसका आ जाएगा 3, दोमिया सियात, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय। यूरेनियम के केंद्र हैं ये दोमिया सियात, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य में है, मेघालय में है। अगला है हमारा लंबापुर, ये है आंध्र प्रदेश में, चौथे नंबर पर लंबापुर आंध्र प्रदेश। अगला है हमारा रोहिली, ये आ जाएगा कर्नाटक में, राजस्थान में। रोहिणी जो आएगा, रोहिली वो राजस्थान में है, रोहिली राजस्थान में है। और अगला है गोगी, जो कि ऑप्शन जो बच रहा है हमारा सेकंड नंबर का, कर्नाटक, गोगी कर्नाटक में है। तो चलिए अगले पर आ जाते हैं हम। तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न लगभग पक्के हो जाते हैं इस प्रश्न से, तो आप ध्यान से देखिएगा इन प्रश्नों को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 63 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सेकंड, 4, 1, 3। तो इसका मैं आपको मिलान करके बता देता हूँ। पहला है बाल्को, एल्यूमिनियम कंपनियां हैं और कहाँ स्थित हैं तो वो बताना है। तो बाल्को इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर, कोरबा में है। हिंडाल्को, हिंडाल्को आपके ऑप्शन 4 रेणुकूट में है, हिंडाल्को रेणुकूट में है। अगला है सी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, तो ये जो स्थित है वो है हीरा कुंड में, हीरा कुंड। अगला है नालको, जिसके लिए ऑप्शन बच रहा है कोरापुट, तो 3 आ जाएगा, नालको कोरापुट में है। तो अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं कहा गया है इसमें। तो 64 में सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, उम्मेदगंज अजमेर संरक्षित क्षेत्र है, और दूसरा है जिला और स्थान, तो उम्मेदगंज अजमेर ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों आपके सुमेलित हैं। बीड़ झुंझुनू आ जाएगा, गुड़ा विश्नोईयान जोधपुर आ जाएगा, और रोटू नागौर आ जाएगा। तो ये आपके यहाँ से बहुत से प्रश्न आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए पुख्ता हो रहे हैं। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी। 65 में आपके जो सही जवाब है वो है गंगानगर, फर्स्ट ऑप्शन है गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, ऑप्शन 3। अगला 67, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है। तो 67 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल ए, सी और डी, केवल ए, सी और डी। ए है आपके कोटा बैराज, सी है जवाहर सागर बांध, और डी है राणा प्रताप सागर बांध। तो ये तीनों सही हैं। अगले पर आ जाते हैं हम। राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 68 का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट, जालोर। ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है जालोर को। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 69, राजस्थान भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो, सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, संसद विधि द्वारा प्रदान करे, संसद विधि द्वारा प्रदान करे। अगला प्रश्न है 70, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। तो 70 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। 72 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, केशवानंद भारतीवाद 1973, केशवानंद भारतीवाद 1973। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है। तो इसमें 73 में सही जवाब हो जाएगा सेकंड, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 74 में सही जवाब आपको पूछा गया, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं।
ये ए और बी दो कथन दिए हुए हैं, कौन से कथन सही हैं ये पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा 74 में ऑप्शन 3, न फर्स्ट न सेकंड। न फर्स्ट सही है न सेकंड सही है, दोनों गलत है। तो आपके 14वें में 74वें में आ जाएगा, दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 75, निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। 75 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वन, झील, नदी और वन्यजीव। वन, झील, नदी और वन्यजीव। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 76, निम्नांकित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है। तो 76 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जगजीवन राम। जगजीवन राम। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना इन्फॉर्मर स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है। 77 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, रुपये 3.5 लाख। रुपये 3.5 लाख। अगला प्रश्न 78, राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ABCD 4 कथन दिए हुए हैं, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन 4 आ जाएगा। केवल A और B सही है। A सही है और B सही है। और A है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में ये कथन सही है। दूसरा कथन जो सही है वो है B, इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 79, निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है। 79 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग जारी करता है राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। 80 जो प्रश्न है उसमें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इसमें जो सही जवाब आएगा 80 में वो आ जाएगा आपके किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस पर स्पष्ट जानकारी दे देना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में आपको मैं बता देना चाहूँगा कि वर्तमान में जो राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है, आपको पता होगा गोपाल कृष्ण व्यास हमारे वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। ये मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि इसका मुख्य न्यायाधीश उत्तर होता है। सही उत्तर कुछ लोग बताते हैं किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं गोपाल कृष्ण व्यास, और जो कि सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके निश्चित रूप से किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 81, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो 81 में सही जवाब आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन 3, A, B और C सही है। A सही है, B सही है, C सही है। अब आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, ये सही है। B, महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और राजस्थान और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी सही है। ऑप्शन तीनों A, B, C सही हैं, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा इसमें। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 82, निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। तो 82 का सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार यूरिया उत्पादन सब्सिडी पर संभावित व्यय है। तो 83 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड,
रुपये 0.48 लाख करोड़, यानी कि 0.48 लाख करोड़, रुपये 0.48 लाख करोड़। अगला प्रश्न है 84, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया था? तो 84 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, अगस्त 2020 को, अगस्त 2020। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई है? तो 85 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है 86, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM का उद्देश्य है? 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना, ऑप्शन 4 सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय GNI प्रति व्यक्ति है? 87 में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, $6681, यानी कि $6681। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU किनके मध्य निष्पादित हुआ है? 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, निस्पंदन स्फीति स्टैगफ्लेशन, निस्पंदन स्फीति स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न, अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है? तो 90 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, रुपये 5.70 लाख करोड़, यानी कि रुपये 5.70 लाख करोड़। अगला प्रश्न 91, व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, हस्तांतरण भुगतान, ऑप्शन 4 हस्तांतरण भुगतान। अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आपके हर परीक्षा में बहुत काम आने वाले प्रश्न हैं। राजस्थान में सेवा क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र की वर्तमान कीमतों पर 2020-21 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? 92 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, व्यापार होटल और रेस्टोरेंट, व्यापार होटल और रेस्टोरेंट। अगला प्रश्न 93, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था? तो 93 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 2.73 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न 94, निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल हैं? तो शामिल पूछे गए हैं। 94 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू ये शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा 95, केंद्रीय बैंक मंदी या अपस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न प्रयोग करता है? तो 95 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 96, एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? 96 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, निम्न गलनांक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलनांक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। अगला प्रश्न, सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है? 97 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, सिलिकॉन, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 98,
रक्षा मंत्रालय एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रतिविकिरण प्रक्षेपास्त्र एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया है का क्या नाम है? तो 98 में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम 1, रुद्रम 1, रुद्रम फर्स्ट। 99 निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? 99 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 जीएसटी, जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 18 दिसंबर 2019। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? 18 दिसंबर 2019। तो ये फ्रेंड्स 15 सितंबर एसआई का जो राजस्थान एसआई एग्ज़ाम हुई थी 15 सितंबर की, उसका सेकंड पेपर यानी कि जीके का ये पेपर है जिसके जो क्वेश्चन आंसर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो आगामी जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है तो चैनल आपको उपलब्ध करवा देगा। और फ्रेंड्स आपको मैं बता देना चाहूँगा कि आपके हर परीक्षा में काम आएंगे। जब भी एसआई की परीक्षा होगी ये आपके हर परीक्षा में काम आने वाले क्वेश्चन आंसर है। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपके आने वाले हैं हर परीक्षाओं में, राजस्थान की आगामी परीक्षाओं में। तो वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।